चाइनीज़ प्रोडक्ट्स पर 125% टैरिफ और 125% टैरिफ अमेरिकन गुड्स पर भी। अगर आप सोच रहे हैं कि टोटल ट्रेड वॉर का मतलब क्या होता है, तो ये देख लें कि डोनाल्ड ट्रंप की प्रेसिडेंसी के पिछले 3 महीनों में ही दुनिया ने हिस्ट्री की सबसे बड़ी इकोनॉमिक वॉर का आगाज़ देखा है। 2 अप्रैल 2025 ट्रंप ने लिबरेशन डे डिक्लेयर किया और पूरी दुनिया पर इकोनॉमिक सैंक्शंस लगा दी। यूरोप, चाइना और रशिया सबकी मार्केट्स कोलैप्स कर गईं। लेकिन सबसे ज़्यादा नुकसान खुद अमेरिका को हुआ। इलॉन मस्क जैसे ट्रंप के क्लोजेस्ट एलाई भी इन पॉलिसीज़ को क्रिटिसाइज़ करने लगे। प्रेशर बढ़ा, क्रिटिसिज्म बढ़ा। आखिरकार ट्रंप ने 90 दिन के लिए इस टैरिफ को सस्पेंड कर दिया। लेकिन चाइना के लिए ये टैरिफ अभी भी मौजूद था और चाइना के ख़िलाफ़ ट्रेड वॉर अभी भी जारी थी। आज की इस वीडियो में हम ये पूरी कहानी जानने की कोशिश करेंगे कि ये ट्रेड वॉर क्यों शुरू हुई, ये कैसे बदली और इससे दुनिया के ऊपर क्या असरात मुरतब होंगे। ट्रंप ने अपने पहले हफ्ते से ही ट्रेड वॉर का आगाज़ कर दिया था। 27 जनवरी 2025 को ताइवान के सेमीकंडक्टर्स पर 100% टैरिफ लग चुका था। 1 फरवरी मैक्सिको, कनाडा और चाइना पर सैंक्शंस लग गए थे। चाइना ने भी जवाब देते हुए अमेरिकन कोल, गैस और कार्स सब पर टैरिफ लगा दिया। हर हफ्ते नई अनाउंसमेंट्स होती, हर रोज़ नए सैंक्शंस लगते, स्टॉक मार्केट गिरने लगी और इन्वेस्टर परेशान होने लगे। लेकिन इन सब से भी ट्रंप रुकने वाला नहीं था, जिसकी वजह से 4 मार्च को कनाडा और मैक्सिको पर भी टैरिफ लग गए और चाइना के ख़िलाफ़ अब 10% से टैरिफ बढ़कर 20% हो गया था। 2 अप्रैल लिबरेशन डे, ट्रंप ने पूरी दुनिया पर 10 से 54% तक टैरिफ लगा दिए। यूरोप, जापान, इंडिया सबको नुकसान हुआ, लेकिन सबसे ज़्यादा नुकसान चाइना को हुआ, क्योंकि अब चाइना के ख़िलाफ़ टोटल टैरिफ 64% हो गया था। लेकिन चाइना ने सरेंडर नहीं किया और 4 अप्रैल को बीजिंग ने अमेरिका पर 34% टैरिफ लगा दिया और फिर रेयर अर्थ मेटल्स की एक्सपोर्ट भी बंद करने की अनाउंसमेंट आ गई, जिससे ट्रंप को गुस्सा आया और बरहमी का इजहार करते हुए उन्होंने चाइना के खिलाफ 125% टैरिफ का एटॉमिक बम ड्रॉप कर दिया। लेकिन चाइना ने भी वही किया। अब दोनों कंट्रीज़ एक दूसरे को 125% टैरिफ दे रही हैं। ये सिर्फ इकोनॉमिक्स नहीं, बल्कि एक फुल स्केल इकोनॉमिक वॉर है। लेकिन ये सब होने से पहले स्टॉक मार्केट्स ने हिस्ट्री का सबसे बड़ा क्रैश देखा। सिर्फ 2 ही दिन में अमेरिका ने $6.6 ट्रिलियन का नुकसान उठाया। क्या ये 2008 के रिसेशन से भी ज़्यादा ख़तरनाक है? 3 और 4 अप्रैल, ये 2 दिन अमेरिका के लिए इतने ख़राब गुजरे कि कोई सोच भी नहीं सकता। S&P 500, नैस्डैक, डो जोन्स सभी 15% से ज़्यादा गिर चुके थे। ब्रिटिश, जर्मन और जापानीज़ मार्केट्स भी कोलैप्स कर गई थीं। चाइनीज़ का शंघाई कंपोजिट भी इफेक्ट हुआ, लेकिन सबसे ज़्यादा नुकसान अमेरिका को हुआ, करीब 10 ट्रिलियन का। ये इतना बड़ा फिगर है कि समझ में नहीं आता, लेकिन इसको एक एग्जाम्पल से समझा जा सकता है। अगर आप हर सेकंड में $1 खर्च करें तो 1 ट्रिलियन तक पहुंचने के लिए आपको 31,700 साल लग जाएंगे और अमेरिका ने 2 दिन में ही 10 ट्रिलियन खो दिए। अगर इसको कंपैरेटिवली देखा जाए तो ये यूरोप की इकोनॉमी से भी बड़ा नुकसान है। लोग जॉब खोने के डर में पड़ गए, बिजनेसेस बंद होने का भी डर था। गोल्डमैन सैक्स ने प्रेडिक्ट किया कि चाइना का जीडीपी ग्रोथ 2.4 से गिर सकता है, जो सीसीपी के लिए एक बहुत बड़ा डिज़ास्टर होगा। चाइना ने रेयर अर्थ मेटल का एक्सपोर्ट कंट्रोल करना शुरू कर दिया, जो कि अमेरिकन टेक इंडस्ट्री के लिए एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। लेकिन एक सवाल जो हर कोई पूछ रहा है और पूछना चाहता भी है कि अगर ट्रेड वॉर इतनी ही डिस्ट्रक्टिव है तो ट्रंप ये सब क्यों कर रहा है? क्या उसके पीछे कोई स्ट्रैटेजी है? ये सिर्फ ईगो की लड़ाई है? ट्रंप का कहना है कि अमेरिका को दुनिया के साथ ट्रेड में अनफेयर ट्रीटमेंट मिलता है। चाइना और जर्मनी जैसी कंट्रीज़ अपने प्रोडक्ट्स को सस्ता बेचकर अमेरिकन इंडस्ट्रीज़ को ख़त्म कर रही हैं और ट्रंप चाहता है कि मैन्युफैक्चरिंग वापस अमेरिका आए। पर क्या ये मुमकिन भी है? एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर प्रोडक्शन चाइना से अमेरिका शिफ्ट हो गई तो एक शूज़ जो $150 की प्राइस ब्रैकेट में अवेलेबल है, उसकी प्राइस बढ़कर $300 से $400 हो जाएगी। क्या अमेरिकन पब्लिक इतना पे करने को तैयार है? मैट प्रीस्ट, जो फुटवेयर इंडस्ट्री के एक्सपर्ट हैं,
वो ये कहते हैं कि ये टैरिफ पूरी तरह से मिडिल क्लास को बहुत नुकसान पहुंचाएगा। लेकिन ये सिर्फ इकोनॉमिक्स ही नहीं, ये एक क्लास वॉर भी है। आज अमेरिका में 0.1% लोग $21 ट्रिलियन की वेल्थ के मालिक हैं, जबकि पुअरेस्ट 50% के पास सिर्फ $4 ट्रिलियन हैं। चाइना में भी यही हाल है। सीसीपी के लीडर्स अमीर होते जा रहे हैं और मिडिल क्लास स्ट्रगल कर रहे हैं। ट्रेड वॉर का असल मकसद ये है कि ग्लोबल इनइक्वालिटीज़ को कम किया जाए। लेकिन क्या ट्रम्प का ये प्लान सही है? इन सब के बावजूद एक शॉकिंग ट्रुथ ये भी है कि ट्रम्प खुद इस ट्रेड वॉर से बेनिफिट हासिल कर रहा है। 9 अप्रैल को जब उसने टैरिफ को सस्पेंड किया तो स्टॉक मार्केट ने रिकवरी की और ट्रम्प के बिलियनियर फ्रेंड्स ने करोड़ों का प्रॉफिट उठाया। तो क्या ये सब एक गेम है या फिर ट्रम्प सच में अमेरिका को बचाने की कोशिश कर रहे हैं? ये फैसला आपने करना है। आज चाइना और अमेरिका दोनों ही अपनी ईगो पर लड़े हुए हैं और कोई पीछे हटना नहीं चाहता। चाइना का रियल एस्टेट बबल और डेट क्राइसिस ऑलरेडी उसको वीक कर चुका है और अगर ये ट्रेड वॉर और बढ़ी तो सीसीपी के लिए एक प्रॉब्लम हो सकती है। अमेरिका में भी इन्फ्लेशन बढ़ सकती है और जॉब जाने का ख़तरा भी है। लेकिन सबसे ख़तरनाक पॉसिबिलिटी ताइवान पर वॉर है। अगर चाइना और अमेरिका की टेंशन ऐसी ही बढ़ती गई तो वर्ल्ड वॉर 3 का ट्रिगर बन सकता है। रेडेलियो, जो कि एक फेमस इन्वेस्टर हैं, वो कहते हैं कि चाइना और अमेरिका के बीच में अगर मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट हो तो उसके चांसेस 35% हैं। 1930 में भी ऐसा हुआ था। ट्रेड वॉर्स ने ग्रेट डिप्रेशन को जन्म दिया और फिर वर्ल्ड वॉर 2 हुआ। क्या हम हिस्ट्री को रिपीट करने वाले हैं या हम हिस्ट्री को रिपीट होने देंगे? दोस्तों, तारीख से हमें ये सीख मिलती है कि ट्रेड वॉर्स कभी भी किसी के लिए भी अच्छी नहीं होती। 1929 के स्टॉक मार्केट क्रैश के बाद भी या 2008 के रिसेशन के बाद, हर बार इंसानियत के इतने नुकसान उठाने के बाद भी हम एक नए दौर के एज पर खड़े हैं। क्या हम अपनी गलतियों से सीखेंगे या हम हिस्ट्री को दोहराएंगे? अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आया तो टाइमलेस आर्काइव्स को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और हाँ, दुनिया के इवेंट से सीखना बेहद ज़रूरी है ताकि हम अपने और अपने फ्यूचर जनरेशन्स के लिए एक बेहतर दुनिया बना सकें। वस्सलाम।